हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो गाइस हम लोगों ने चालू किया था यूपी PCS 2020 से टेस्ट सीरीज, और ये ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज है। इसके साथ साथ हम लोग दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो है हमने 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे, वो फर्स्ट पार्ट आ चुका है। ये सेकंड पार्ट है। जिस फ्रेंड ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकता है। अगर पहले के क्वेश्चन देखेगा तो उसकी इंटरलिंकिंग बहुत अच्छी बन पाएगी, ठीक है। और जो है मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जो है इसमें ये मैंने 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, ठीक है। तो उसका जो है आज भी एक लास्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें बताया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें दिया गया है विद्रोह और राज्य। तो बेलूतप्पी विद्रोह की बात करें तो ये केरल में हुआ था। ये त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि के विवाद को लेकर विद्रोह कर दिया था। ये 1805 में हुआ था। कोल विद्रोह की बात करें तो ये झारखंड में हुआ था 1820 में। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये जनजातीय आंदोलन था। अहोम की बात करें तो ये अहोम विद्रोह असम में हुआ था, ठीक है। ये 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। तेबागा आंदोलन जो है 1946 में हुआ था। ये बंगाल में हुआ था। ये कंपाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किसानों का आंदोलन था, ठीक है। इसमें जो है जोतकारों के विरुद्ध बटाईदार किसानों ने आंदोलन किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें तो इसका आंसर डी सही है गाइस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें जो है 27 में दिया गया है कि समाचार पत्र है, ठीक है, और उसके संस्थापक या संपादक हैं। तो दिया गया है तो स्वदेश वाहिनी के क्या रामकृष्ण पिल्ले हैं। सुधारक के क्या मदन मोहन मालवीय हैं। वॉइस ऑफ इंडिया के क्या दादा भाई नौरोजी हैं। संध्या के क्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय हैं। तो इसमें बताना है। तो इसका आंसर जो है आंसर बी सही है गाइज, क्योंकि जो है मदन मोहन मालवीय ने जो है सुधारक पत्र का संपादन नहीं किया था। इसका किया था गोपाल हर्ष देशमुख में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है निम्नलिखित में से किसने सन 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी। तो क्या BM मालाबारी थे, या DK कार्वे थे, महादेव गोविंद रनाडे थे, या विष्णु परशुराम पंडित थे। तो इसमें से बताना है। तो चलते हैं आंसर पे। तो आंसर इसका डी है, विष्णु परशुराम पंडित थे, ठीक है। इन्होंने महाराष्ट्र में सबसे पहले विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व किया था, ठीक है। ये 1850 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो भारत में पहला सत्याग्रह क्या चंपारण में हुआ था। पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग क्या अहमदाबाद मिल में हुआ था, या पहला भाषण वाराणसी में दिया था उन्होंने, और सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था बेलगांव में। तो ये बताना है। तो चलते हैं आंसर पे। तो ये इसका आंसर डी सही है, क्योंकि जो महात्मा गांधी ने बेलगांव में इसका सबसे पहले इन्होंने भाग नहीं लिया था। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इन्होंने भाग लिया था। बेलगांव अधिवेशन तो एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने केवल एक ही कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, मतलब उसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने नहीं की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें देख सकते हैं आप, गांधी दास पैक्ट के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा मतलब कथन सही है। तो यह गांधी, CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय कार्यक्रम बना रहेगा। तो क्या ये सही है। तो ये 1924 में गांधी, CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था, और इसमें कहा गया था कि जो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय नहीं बना रहेगा, ये बताया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किसने की थी। तो MN राय हैं ये क्या, या सौमेंद्र नाथ टैगोर हैं, या फिर सत्यभक्त हैं, या PC जोश हैं द्वारा किया गया था। कि किसके द्वारा किया गया था, तो ये बताना है। तो इसका चलते हैं आंसर पे। तो इसका आंसर है बी, सौम्य
सोमेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। जो है यहाँ के जो क्रांतिकारी दल की स्थापना की थी 1934 में बंगाल में। ये भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर इसको बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से बताना है कि जैन धर्म से संबंधित है तो क्या संबंधित है, इसमें बताना है। अनेकांतवाद जैन धर्म से क्या संबंधित है, कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है, आगम संलेखना, तो इनके बारे में बताया गया है। तो गाइस चलते हैं आंसर पे। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है अनेकांतवाद जो था ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत था, यही जैन धर्म से ही संबंधित था। कल्पसूत्र की बात करें तो ये उनका एक धार्मिक ग्रंथ था। आगम की बात करें तो ये धार्मिक साहित्य था इनका। और संलेखना एक मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन था इनका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 नंबर, विराटनगर निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो क्या यह सूर्यसेन की है, अंग की है, मत्स्य की है या कंबोज की है? तो बताना है। तो चलते हैं गाइज आंसर पे। तो इसका सी आंसर सही है। विराटनगर की मतलब विराटनगर निम्नलिखित में से राजधानी है मत्स्य की। सूर्यसेन की बात करें तो ये मथुरा की राजधानी हुआ करता था। अंग की बात करें तो ये चंपा की हुआ करता था। और कंबोज हाटक की हुआ करती थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक द्वारा हक-ए-शर्ब नामक एक कर लगाया गया था जो संबंधित था। तो क्या धार्मिक कार्यों से था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, सिंचाई कर था, इनमें से कोई नहीं? तो चलते हैं आंसर पे। तो आंसर सी इसका सही है गाइज, सिंचाई कर था। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा नहरों का जाल बिछाने वाला शासक माना गया है। इसीलिए उन्होंने सिंचाई के लिए बहुत सारी नहरों को खुदवाया था। इसीलिए इसने एक नया कर लगाया था जिसका नाम था हक-ए-शर्ब। और इस शासक को जो है सबसे ज़्यादा गुलाम रखने वाला शासक भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समुद्रगुप्त को मिली उपाधियों से संबंधित निम्न में से कौन सा सत्य है, ये बताना है। तो क्या वो धर्म प्रचार बंधु था, कविराज था या भारत का नेपोलियन भी था? तो बताना है। तो गाइज ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका। तो धर्म प्रचार बंधु की बात करें तो इलाहाबाद स्तंभ लेख से इसका उल्लेख मिलता है। और कविराज की बात करें तो इसको सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। और भारत का नेपोलियन इसको विसेंट स्मिथ ने कहा है अपने रचनाओं में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि राजवंशों के सही क्रम के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है, राजवंश बताना है। तो इसमें देख सकते हैं अब हर्यक वंश, शिशुपाल वंश, नंद वंश, मौर्य वंश के बारे में बताया गया है कि कौन पहले आया है, उसके बाद ये बताना है आप लोगों को। तो इसमें जो है हर्यक वंश, ये हर्यक वंश 544 से 512 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, और शिशुनाग वंश की बात करें तो 412 से 434 ईसा पूर्व आया था, तब तक शासन किया था। और नंद वंश की बात करें तो 434 से 323 ईसा पूर्व तक। और मौर्य काल की बात करें तो 323 से 184 ईसा पूर्व तक रहा था। तो आंसर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्राचीन साहित्यों में से किस एक में भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो ये गार्गी संहिता में मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, ये बताना है। कि स्थल दिया गया है, उसके उत्खननकर्ता दिए गए हैं। तो क्या हड़प्पा की दयाराम साहनी ने, आलमगीरपुर की यज्ञदास शर्मा ने, धौलावीरा की R.S. बिष्ट ने, रंगपुर की Y.D. शर्मा ने? तो किसने की है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी, रंगपुर की Y.D. शर्मा ने नहीं, M.S. वत्स ने की है। और हड़प्पा की दयाराम साहनी, आलमगीरपुर की यज्ञदत्त शर्मा, धौलावीरा की R.S. बिष्ट ने की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें बताना है दर्शन और उसका प्रवर्तक कौन था। तो क्या वैशेषिक का कणाद था, उत्तर मीमांसा का बद्रायण था, न्याय दर्शन का गौतम था या फिर सांख्य दर्शन का कपिल था? तो ये बताना है। तो इसके चलते हैं आंसर पे। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही है, वैशेषिक का करार था, उत्तर मीमांसा का बद्रायन था, बिल्कुल सही है। और न्याय दर्शन का गौतम था, सांख्य का कपिल था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की प्रमुख समानताओं में से निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? तो दोनों की समानता बतानी है कि क्या थी। क्या दोनों ही धर्मों में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई थी?
प्रतीयत सम उत्पाद दोनों धर्मों का महत्वपूर्ण सिद्धांत था। दोनों धर्म अहिंसा पर विशेष बल देते थे, तो ये बताना है। तो गाइस इसका आंसर है ए, क्योंकि स्टेटमेंट 1 और 3 तीनों सही हैं, क्योंकि ये अहिंसा पर विशेष बल देते थे और जो है मतलब दोनों धर्मों में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई थी। लेकिन प्रतीत्य समुत्पाद दोनों धर्मों का नहीं, लेकिन बुद्ध धर्मों का ये एक जो ग्रंथ था उसमें जो है बुद्ध के उपदेशों का सार और उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य का महान शासक अशोक अपने राज्याभिषेक से पूर्व कहाँ का राज्यपाल हुआ करता था? तो क्या तक्षशिला का था, पाटलिपुत्र था या फिर उज्जैन का था या सुवर्णगिरी का था? तो इसके बारे में बताना है आपको। तो चलते हैं आंसर पे। तो इसका आंसर सी सही है, ये उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। ठीक है, उसी के बाद जो है इसने जो ग्रहण किया था, राज्याभिषेक इसका हुआ था। ठीक है, और जो ये महान शासक अशोक जो हुआ है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन मिला है। और इसका अशोक नाम दो अभिलेखों में मिलता है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसकी रचना कृष्णदेवराय ने की थी? तो ये बताना है। तो अमुक्त, माल्यद, जाम्बवती, कल्याण, उषा किरण, उपरोक्त सभी तो बताना है। तो इनमें से तीनों सही हैं, क्योंकि तीनों की रचना जो है कृष्णदेवराय ने की थी। ये मतलब एक लेखक भी हुआ करता था और ज्ञानी, मतलब कृष्णदेवराय जो था विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का शासक था। ये बहुत महान और पराक्रमिक शासक हुआ है और उसके साथ साथ मतलब ग्रंथों और मतलब रचनाओं में भी रुचि रखता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया मुगल कालीन शासक अकबर की प्रथम और अंतिम विजय थी। तो ये बताना है। तो क्या मालवा असीरगढ़ की प्रथम विजय थी, या विजयगढ़ मेवाड़ की थी, या फिर आगरा औरंगाबाद की थी, गुजरात कश्मीर की थी? तो ये बताना है। तो चलते हैं आंसर पे। तो इसका आंसर है ए, मालवा और असीरगढ़ की जो है युद्ध था। ठीक है, मालवा और असीरगढ़ का जो युद्ध था ये प्रथम और अंतिम युद्ध था। मालवा का हुआ था जो है 1561 में। असीरगढ़ की बात करें तो ये 1601 में। 1601 के बाद कोई युद्ध नहीं किया था अशोक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिम कटफिशेस द्वितीय संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। इसने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन किया था। इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। तो चलते हैं आंसर पे। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है इसका पहला स्टेटमेंट और दूसरा दोनों सही है। इसने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे और इसने सर्वप्रथम जो है इसने महेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। लेकिन कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर इसने नहीं, कनिष्क ने बसाया था। ठीक है, कनिष्क कुषाण शासकों में से सबसे प्रतापी शासक हुआ था। लेकिन अगर कुषाण सत्ता की स्थापना की बात करें तो विम कटफिशस द्वितीय ने ही की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 45। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है इसमें। तो गाथा सप्तमी हाल की रचना है, महाभाष्य पतंजलि की, नाट्यशास्त्र अश्वघोष की, स्वप्नवास वदत्तम जो है भास की है। तो इसमें बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि नाट्यशास्त्र की रचना अश्वघोष ने नहीं, भरत ने की थी। ठीक है, स्वप्नवास दत्तम की रचना जो है भास ने की थी, गाथा सप्तशती की हाल ने की थी, महाभाष्य की पतंजलि ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कौन सा एक हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है? तो क्या चौहंदड़ो नहीं है, कोटदीजी नहीं है, सोहगौरा नहीं है, देसलपुर नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये सोहगौरा है ये हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है, बल्कि ये मौर्यकालीन एक गोरखपुर के समीप स्थित
शिलालेख है, स्तंभ लेख है, जिसमें इस आर्थिक एवं दुर्भिक्ष प्रबंध के सब साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये मौर्यकालीन से संबंधित है। कोटदीजी देसलपुर और जो है तुम्हारे चहुंदड़ो, ये तीनों जो है हड़प्पा कालीन संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक के शासनकाल की प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप यानी मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट रचना थी? किसके काल में हुई है, मतलब किसकी विशेषता रही है? तो ये क्या चालुक्य की रही है, चंदेल की रही है, राष्ट्रकूट की रही है या विजय की रही है? तो ये इसके चलते हैं आंसर पे। तो इसका आंसर है डी, विजयनगर साम्राज्य की जो है ये विशेषता रही है। कल्याण मंडप ऐसा हुआ करता था कि जो मंदिर का गेट हुआ करता, जो प्रवेश द्वार हुआ करता था, उसके गर्भगृह से जो उसके बीच का जो स्थान होता था उसे ही कल्याण मंडप कहा जाता था। कल्याण मंडप 1, 2, 3 ऐसे बनाए गए थे। तो इसमें जो है वैवाहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पूर्ण किए जाते थे। ठीक है, और यहीं पे जो है गीत गाए जाते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किस एक ने चित्रधार एवं व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया है? तो क्या ये हुमायूं था, शाहजहां था, बाबर था, जहांगीर था? तो गाइज चलते हैं आंसर पे। तो इसका आंसर है डी, जहांगीर ने ही बहुत ज़्यादा चित्रकला पे जोर दिया था मुग़ल शासन में। और यहाँ तक कहा जाता था कि अगर जो कोई किसी पेंटिंग में किसी 2-3 पेंटरों ने अगर जो उसकी पेंटिंग बनाई होती तो वहाँ तक बता देता था कि जहांगीर इसमें किस किस ने इसकी पेंटिंग की है। इतना मतलब चित्रकला का जानकार था। इसीलिए मुग़ल काल की चित्रकला का स्वर्ण काल इसी जहांगीर काल को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है, ये बताना है। तो संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख सर हिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, तो ये बताना है। तो संत निम्बार्क अकबर के समकालीन नहीं थे। अकबर 1556 के बाद शासक बना था, लेकिन जो है संत निम्बार्क 1250 के शासनकाल में आए थे। और ये दक्षिण भारत में जो वैष्णव संप्रदाय था, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हुआ करते थे। ठीक है, ये सल्तनत कालीन में था। और ये संत कबीर की जो बात करें तो ये गलत हो गया। संत कबीर की बात करें तो शेर अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित नहीं थे, ये ऐसा कुछ नहीं था। ये जहांगीर के समकालीन थे। तो दोनों क्वेश्चन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि सल्तनत कालीन शब्दावली एवं उनके अर्थों के संबंध में युग्मों का चयन कीजिए। मिल्क विद्वानों को धार्मिक कार्यों हेतु प्रदत्त भूमि थी। विलायत एक प्रकार का कर था। शशगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था। मैमार इमारतों का निर्माण करने वाला अधिकारी था। तो बताना है। तो चलते हैं आंसर पे। तो गाइज इसका जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि मिल्क जो है उनको मतलब धार्मिक कार्यों हेतु प्रदत्त भूमि के लिए कहा जाता है। शशगनी चांदी का एक छोटा सिक्का होता था। मैमार इमारतों का निर्माण करने वाला अधिकारी होता था। लेकिन विलायत की बात करें तो ये कर नहीं प्रांत हुआ करता था। विलायत का नाम मतलब प्रांत था। तो गाइज हमारे 50 क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन यहाँ पूरे होते हैं। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में लोकप्रिय कीर्तन शैली के जन्मदाता हैं रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, निम्बार्क। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई सुधार करने वाला हो और कोई अगर ये योजना मेरी अच्छी ना लग रही हो 25-25 क्वेश्चन वाली, तो उसके बारे में बताइए। और जो भी है फिर उसमें सुझाव दीजिए, मैं उसमें रिफॉर्म करूँगा। और देखते रहिए। और ये मेरा बनाने का पर्पज़ केवल और केवल उन्हीं लोगों का है जिनको ये टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल पा रही थी, दूर दराज में रहते थे या जो ख़रीद नहीं पाते थे टेस्ट सीरीज़, कोचिंग जाकर टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए। तो गाइज प्लीज़ शेयर करिए और जो इसे नहीं लगा पाते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो बाकी जो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो पहला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और संडे को हम लोग 150 का पूरा हो जाएगा जब अगले संडे तक, तब तक हम 150 का फिर डिवीज़न टेस्ट लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
और आप लोग अपना ख्याल रखिए, कोरोना वायरस से बच के रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।